जैसे ही ओस गिरना चालू होती है और लगभग टेम्परेचर 25 डिग्री के लगभग हो जाता है, तो उस समय पर आप चाहें तो मैं अक्टूबर का महीना वो महीना होता है जैसे कि बरसात का जुलाई का महीना। इस महीने पर जो फसल लगाई जाती है, उन फसलों के दाम अधिकतर ज़्यादा होते हैं, चाहे वो सब्जियाँ हों, चाहे फिर वो अनाज ही क्यों ना हो। आज इस वीडियो में हम ऐसी फसलों के बारे में जानकारी लेंगे, जिन्हें यदि आप अक्टूबर के महीने में काश्त करते हैं, तो वो अर्ली तो होती हैं और साथ में वो आपको ज़्यादा मुनाफा भी देती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो इस चैनल के लिए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रकार में हम देखें तो सबसे पहली होती है हमारी सब्जियों की अगर बात करें तो झाड़ीनुमा फसलें, दूसरी होती है हमारी बेल वर्गीय फसलें, तीसरी होती है हमारी पत्तीदार फसलें और चौथी होती है हमारी ज़मीन के नीचे वाली फसलें यानी कि कंद वर्गीय फसलें और पांचवा होता है हमारा अनाज। झाड़ीनुमा फसलों में यदि हम देखें तो सबसे पहली फसल है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐसी फसल है जिसके रेट अभी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जुलाई में जिन लोगों ने अर्ली वैरायटी लगाई थी, उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। अभी ब्लैक चिप्स के कारण भी काफ़ी किसान परेशान है, हमारे ब्लाइट के कारण भी। तो ये सारी समस्याओं के बावजूद यदि फसल थोड़ी डैमेज होती है, तो आपको जो आगामी फसल है उस पर रेट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप शिमला मिर्च की काश्त यदि करते हैं, तो शिमला मिर्च में एक समस्या ये आती है गर्मी की। पौधा गर्मियों से लड़ नहीं पाता, ठंडियों में वो सूटेबल है। तो आप चाहें तो अभी के समय पर शिमला मिर्च लगा देते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया रेट उसके मिल सकते हैं। वैरायटियों की यदि हम बात करें तो वैरायटियों में आशा जो कि क्राउस कंपनी की आती है, इंदिरा सिंजेंटा कंपनी की आती है, आपकी डेलिशा सकाटा कंपनी की आती है। इनमें से किसी भी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं और आप अपने एरिया के हिसाब से देखें, आपको जो सूटेबल लगे आप वो लगा सकते हैं। दूसरी फसल में हम देखें तो वो है भिंडी। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि अभी के समय पर जल्दी अगर आप काश्त करते हैं तो ही आपको इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ती है तो भिंडी में फिर ग्रोथ नहीं आती और हार्वेस्टिंग भी अच्छी नहीं आ पाती है। तो जल्दी अगर अक्टूबर के महीने में हम फर्स्ट वीक में लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो 40 से 45 दिनों में हार्वेस्टिंग उसकी चालू हो जाती है। तो आपकी जो बढ़वार है वो हो जाती है गर्मियों में, और इसके बाद थोड़ी ठंड हमारी जब दिसंबर के महीने में चालू होती है, तो उस समय प्रोडक्शन भले ही कम आता है, मगर हमें रेट अच्छे मिलते हैं। तो आप भिंडी का भी चयन कर सकते हैं। तो वैरायटी हम देखें तो राधिका वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। दूसरी फसल हम देखें तो वो है बैगन। बैगन इस साल बहुत ही नुकसान हुआ है फ्रूट बरर और सूट बरर में, क्योंकि गर्मियों के समय पर जो फ्रूट बरर और सूट बरर के जो इंसेक्ट थे वो कंट्रोल नहीं हो पाए किसानों के। हमारे एरिया में तो ये समझ लिया आपकी 90% हमारी फसल की बर्बादी हो चुकी है। हमने भी अपनी बैगन की फसल को क्या हुआ था, जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो उसको हमने कट करवा दिया, यानी कि उसकी बडिंग करवा दी, ठीक है, कलम कर दी उसको ऊपर से। और अब फिर उसमें उलहन आई है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो जिन किसान भाइयों ने जुलाई के महीने में लगाया था तो उनकी फसल लगभग समाप्त हो गई। अब आप लगाएंगे तो आपको उसके बढ़िया रेट मिलेंगे, क्योंकि शादी विवाह का सीजन भी चलेगा, तो उसमें हम देखते हैं कि बैगन की काफ़ी डिमांड होती है, तो आपको रेट बढ़िया मिलने के चांस हैं। वेराइटी की तो हम बात करें तो वेराइटियों में जो वीएनआर का उत्कल है, वीएनआर का ही 212 है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अगर हरे में बात करें, एक वैरायटी और है गोल में राधिका, या फिर वीएनआर का हर्ष भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बढ़िया वैरायटियाँ हैं, बिल्कुल सूटेबल वैरायटियाँ हैं और आप सभी जानते भी होंगे शायद इसको। तो अगली फसल है दोस्तों हमारी टमाटर। टमाटर भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। आप कहेंगे कि टमाटर की इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी आप टमाटर का सजेशन दे रहे हैं। दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो पर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप क्या-क्या फसलें लगा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी फसल का चयन आप कर सकते हैं। तो टमाटर में अभिलाष टमाटर बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, साहो आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो बीएसएफ की आर्या या परी भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे वो बढ़िया वैरायटियाँ हैं। दूसरी फसलों में हम देखें, अब हमारी फसलें आती हैं बेल वर्गीय। बेल वर्गीय फसलें यदि आपको काश्त करनी है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि पहले ही सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जितनी भी आपको फसलें लगानी हैं आप लगा लें। इसके बाद फिर आपको थोड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बेल वर्गीय फसलें जितनी भी होती हैं वो अधिकतर फसलें हमारी ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, गर्मियों वाली फसलें हैं। ठंड में बेल वर्गीय फसलें जो है वो नहीं चलती हैं, ना हार्वेस्टिंग उतना मिलता हमें और ना ही उनकी ग्रोथ हो पाती है यदि आप लगाते हैं तो। हाँ, यदि आपकी बेल बन जाती है तो फिर आपकी हार्वेस्टिंग चालू रहती है। तो फसलों में हम देखें तो सबसे पहली फसल है खीरा, जो कि हमारी फेवरेट फसल है। आप खीरे का भी चयन इस समय करते हैं तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर अधिकतर किसान खीरे नहीं लगाते हैं। अगर आप लगाएंगे, थोड़ा हट के काम करेंगे, तो आप देखेंगे आपको मुनाफा भी मिलेगा। वेराइटियों की यदि हम बात करें तो उसमें पद्मिनी है, आपका क्रस है, जानते हैं आप, सायरा है, ईस्ट वेस्ट कंपनी की मारिया है, नॉन यूनिट की। आप इनमें से किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके बाद है अगली फसल हमारी लौकी। लौकी की भी आप काश्त कर सकते हैं इस समय पर। वैरायटियों की यदि हम बात करें तो बीएसएफ की अनोखी, आपकी माइको की वरद
और सरिता जो कि वीनर कंपनी आती है। इनमें से किसी भी वैरायटी का आप चयन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लगाएं आप शुरुआत की सप्ताह में। ठीक है, अब अगली फसल की हम बात करें तो उसमें दोस्तों बीन्स। बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि कम समय हार्वेस्टिंग उसकी चलती है, मगर आपको यदि मार्केट की पकड़ आ गई तो बीन्स से ज़्यादा मुनाफा आपको किसी भी फसल में नहीं मिलेगा, लेकिन समय का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन फसलों में हम देखते हैं बीन्स में, तो जैसे हम फर्रास की बात करें तो फर्रास में यानी जो फ्रेंच बीन्स जैसे बोलते हैं, तो उसमें मोरालेडा सेमलेस कंपनी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, लेकिन है वो बेल वर्गीय, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। दूसरी लंबी बीन्स में हम देखें तो उसमें गोमती है अंकुर सीड की, वहीं केतकी है अंकुर सीड की, या फिर अगर हम स्नैक बीन्स की बात करें, लॉन्ग बीन्स की बात करें, तो उसमें नामधारी सीड की भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी आती है, या फिर सिंजेंटा की YB7 भी आप लगा सकते हैं। तो ये रही आपकी दोस्तों बीन्स वाली वैरायटियाँ। अब चौथी फसल हम बात करें तो चौथी फसल है दोस्तों आपकी गिल की, नेनुआ जैसे हम बोलते हैं, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। वैरायटियों की यदि हम बात करें तो आलोक बीनर कंपनी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की फसल जो कि है हमारी पत्तीदार। ठीक है, पत्तियों में हम देखते हैं कि जैसे धनिया है, आप अभी के समय पे यदि आप लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको जो है 50 रुपये से ऊपर के रेट मिल जाते हैं, यदि आप दीपावली के समय में उसको काश्त कर पाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि दीपावली के समय आप देखेंगे अधिकतर तो धनिया के रेट आपको बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर किसान भाइयों की ज़मीनें जो है खाली नहीं हो पाती, और अगर होती भी है तो अन्य फसलों को वो चुनते हैं, तो धनिया का चयन आप कर सकते हैं। फसलों में यदि हम देखें तो उसमें पालक है, मेथी है, ठीक है, इनका भी आप चयन कर सकते हैं। और एक खास बात ये है कि जो चना होता है हमारा, ठीक है, चने की फसल तो हम लेते ही हैं, साथ में उसकी जो भाजी होती है उसको भी आपने देखा होगा कि अगर शुरुआत में आप उसको ले जाते हैं मार्केट पर तो आपको उसके बढ़िया रेट मिलते हैं। तो यदि आपको चने की भी अगर काश्त करना है अर्ली में, तो आप अभी के समय यदि आप करें तो आपको अच्छा मुनाफा भाजी पर भी मिलेगा, और जो हम कच्चे चने खाते हैं, ठीक है, बूट जिसे हम बोलते हैं, वो भी यदि आप उत्पादित करते हैं अभी के समय पर वो काश्त करते हैं अक्टूबर के महीने में, तो आप देखेंगे उसके भी रेट आपको बहुत ही बढ़िया मिलने के चांस हैं आपके। तो ये 3 प्रकार की फसलें हो गई आपकी। अगर यहाँ तक जानकारी आपने देखी है और यदि वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, रिसर्च करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब जाके कहीं आपके लिए जानकारी हम दे पाते हैं। तो थोड़ी मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारी चौथी फसल वो है जड़ वाली फसलें, यानी कि ज़मीन की जो नीचे होती हैं, उनमें अगर हम देखें तो अभी के समय पे करंट रेट जिसके मिलेंगे हमें, वो हैं दोस्तों आलू। कच्चा आलू जिसे हम बोलते हैं, उसे हम मटर के साथ अधिकतर खाना पसंद करते हैं, तो उसकी भी काश्त आप इसी समय पर आप जल्दी करें आप, ठीक है, लेट अगर करेंगे तो फिर वो थोड़ा-सा उसके रेट कम मिल सकते हैं आपको, लेकिन अभी के समय पर यदि आपके पास ज़मीन तैयार है और बीज की उपलब्धता है, तो आप आलू का चयन कर सकते हैं। और दूसरी फसल में देखें तो गाजर के रेट भी आपको मिलेंगे, मूली है आपका, ठीक है। तो इन अक्टूबर, हाफ अक्टूबर से हम देखें सभी किसान उसको लगाते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मल समय कहलाता है। लेकिन अक्टूबर हाफ के पहले जो भी फसलें लगाई जाती हैं वो अधिकतर अर्ली मानी जाती हैं, ठीक है। अब हम जो अनाज वाली फसलें हम बात करें, जो 5वीं फसल है हमारी लास्ट फसल है वो, उनमें अगर हम बात करें तो अनाजों में आप अक्टूबर के महीने में सरसों को काश्त कर सकते हैं। दूसरा उसमें फसल है वो है मटर, हरा मटर, उसका यदि आप चयन करते हैं तो वो सब्जी भी है आपकी और वो अनाज भी है, और उसका भी आप चयन करेंगे तो अच्छे रेट आपको मिलेंगे। तीसरी फसल है चना। चना यदि आप इस समय लगाते हैं अक्टूबर के महीने में, तो आपकी इसकी भाजी भी अगर चाहें आप तो तोड़ के बेच सकते हैं, और जो स्टार्टिंग में चना जो हरा आता है हमारा खाने का, उसको भी आप बेच सकते हैं। और अक्टूबर का महीना वैसे भी चने के लिए बहुत ही बढ़िया महीना हमारा कहलाता है। इसके बाद तो गेहूँ है, गेहूँ आप लगा सकते हैं असिंचित वाली मगर, ठीक है, सिंचित वाली गेहूँ का जो समय है वो अभी नहीं है। आप असिंचित गेहूँ को 15 अक्टूबर के बाद जैसे ही ज़मीन आपकी खाली होती है तो आप उसको लगा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात मैं आपको बता रहा हूँ 5 फसल जो कि आपको निश्चित है कि आपके अच्छे रेट उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहली फसल है खीरा बेल वर्गियों में, जिसके रेट आपको मिलना निश्चित है। दूसरी फसल है अनाज में, वो है डॉलर चना। डॉलर चना की वैरायटी यदि आप इस समय पर लगाते हैं तो फिर आपको अच्छे मेंटेनेंस यदि आप करते हैं तो उसके बढ़िया रेट आपको मिलेंगे, और उसके अनाज बेच कर भी आप सेल कर सकते हैं उसको, और आप चाहे तो उसको कच्चा उखाड़ के भी बेच सकते हैं, तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरी फसल है मटर। मटर भी बहुत ही बढ़िया फसल है, अभी के समय वो अर्ली ही कहलाती है। इसके बाद भाजियों में हम देखें तो मेथी की भाजी के रेट तो बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं,
ठीक है? क्योंकि गर्मी अभी बहुत रही है तो लोगों की जो मेथी है वो सफल नहीं हो पाई है। आप अपनी ज़मीन के हिसाब से, समय के हिसाब से मेथी का चयन कर सकते हैं। जैसे ही ओस गिरना चालू होती है और लगभग टेम्परेचर 25 डिग्री के लगभग हो जाता है, तो उस समय पर आप चाहें तो मेथी की काश्त कर सकते हैं। रात का टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाता है तो फिर आप उसकी काश्त कर सकते हैं। 5वीं फसल वो है आलू, कच्चा आलू। इसका भी आप चयन करके अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको 20 सब्जियाँ बताई हैं, मगर फिर भी आप चाहें तो इन 5 फसलों में से किसी भी एक फसल का चयन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके मुनाफ़ा मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।